हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, यानी कि 24 अगस्त की करंट अफेयर्स को, जहां पर हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे, है ना? पता है ना ये बातें तो सबको। चलो आज का पहला प्रश्न इसी बात पर आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या कहना चाहता है ये? Recently, which state assembly tabled the Uniform Civil Code Bill in August 2026? अभी हाल ही में अगस्त 2026 में किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है? तो ये जो समान नागरिक संहिता विधेयक है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पहले ही प्रश्न में आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन फॉर यू पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन फॉर यू मतलब जिसका आंसर आप लोग क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में दोगे। आपको मुझे बताना है कि ये किस आर्टिकल में आता है, ठीक है? हमारे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यूसीसी के बारे में दिया हुआ है। बात करें इस विधेयक को अभी हाल ही में किस राज्य में पेश किया गया, तो अभी हाल ही में राजस्थान में यूसीसी को पेश किया गया है। इसके जो की प्रोविजंस है वो क्या रहेंगे, इसके प्रावधान क्या क्या है? बेसिकली जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है वो किस लिए होता है कि सभी धर्मों के लिए जो रिलीजियस लॉ है वो एक जैसे हो। कैसे कैसे लॉस? यानी कि किसी को अगर शादी करनी है, डिवोर्स लेना है, सक्सेशन किसके पास जाएगा, या फिर रजिस्ट्रेशन करना है लिव इन रिलेशनशिप के लिए, बेसिकली सबके लिए एक जैसे रूल होते हैं। तो इसमें भी की प्रोविजन में ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा पॉलीगैमी यानी जो कई शादियां होती है उन पर बैन का प्रोविजन भी इसमें रखा गया है। एक्सेप्शन किसके लिए रहेगा? जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, वो अपना जो कल्चर है, अपनी जो प्रैक्टिसेस है, उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी सबके लिए एक समान कानून रहेंगे अगर यहाँ पर ये विधेयक पास होता है तो। ठीक है, चलो खैर, इसमें काफी चर्चाओं में है ये, काफी सारा अपोज हो रहा है इस विधेयक का राजस्थान में। अगला प्रश्न, in which state is the 17th century historical underground water system Kundi Bhandara which has recently been in news located? अभी हाल ही में चर्चाओं में रही 17वीं शताब्दी की ऐतिहासिक भूमिगत जल प्रणाली कुंडी भंडारा किस राज्य में स्थित है? ये जो प्रणाली है ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है भाई कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब ये प्रणाली है क्या? इसमें जो हील्स है, जो क्या है, हील है, जो पहाड़ियां है, वहां से साफ पानी को लाने के लिए, स्टोर करने के लिए प्रणाली है। कैसे कैसे होता है? जो हील से, जो पहाड़ियों से पानी आया, हिल से पानी आया, उसको एक सुरंग के थ्रू कहाँ ले जाया जाता है? एक कुएं में इसको स्टोर किया जाता है। यही प्रणाली क्या है? कुंडी प्रणाली, जो कि कुंडी भंडारा प्रणाली, जो कि 17th सेंचुरी की है। अच्छा, ये कहां पर लोकेटेड है? तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ये लोकेटेड है। इसको खूनी भंडारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बिल्डर है, जिसने इसको बनाया है इस प्रणाली को, उनका नाम क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्होंने 1615 में इस प्रणाली को बनाया है। और ये है क्या कि जो हिल से पानी आ रहा है उसको एक सुरंग के थ्रू स्टोर करना, साफ पानी को स्टोर करना कुएं में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कि रिसेंटली विच इंडियन सिटी होस्टेड द 14th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्टर्स मीटिंग? क्या कहा कि 14वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की है? देखो, मैं आपको बार बार बताती हूँ, हर बार बताती हूँ कि ब्रिक्स की इस बार मेजबानी कर रहा है हमारा प्यारा भारत। तो इससे रिलेटेड जितनी भी मीटिंग्स है वो भी कहाँ हो रही है? हमारे प्यारे भारत में ही हो रही है। तो ये जो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की बैठक हुई है, ये हुई कहाँ पर? चेन्नई में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर है स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। यहां पर क्या हुआ? यहां पर चेन्नई डिक्लेरेशन को अपनाया गया। अच्छा, थीम क्या है ब्रिक्स की? ये थीम है इस बार की बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा।
देन आपसे बात आती है अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, पूछ रहा है कि रिसेंटली वेटरन सिंगर नंदा मालिनी हु पास्ड अवे इन अगस्त 2026 बिलोंग टू विच कंट्री। अभी हाल ही में अगस्त में दिवंगत हुई प्रसिद्ध गायिका नंदा मालिनी किस देश से संबंधित है। तो ये जो नंदा मालिनी जी है, ये श्रीलंका से संबंधित है। ये बहुत ही वहां की फेमस सिंगर है। अभी इनका निधन हो गया। अब पूरा नाम क्या है इनका, ये भी याद रखना। पूरा नाम है इनका मिरिहाना अर्शिगे नंदा मालिनी प्रेरा। ठीक है। ये जो सिन्हाली म्यूजिक है उससे रिलेटेड थी। कहाँ से बिलोंग करती है, श्रीलंका से बिलोंग करती है। और श्रीलंका की जो श्रीलंका में इनके निधन पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा गया है। तो ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी वहां की, इसलिए इनका नाम आप याद रखना। किससे संबंधित है, कहाँ से बिलोंग करती है, सारी बातें याद रखना। Recently, who is heading the committee formed to investigate violence during student protest across India? हाल ही में देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्षता कौन कर रहे हैं। तो जो प्रोटेस्ट हुए उनमें जो वायलेंस हुआ उसके लिए जो जांच चल रही है, उस इस जो कमेटी बनी है जो जांच कर रही है, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, आर सुभाष रेड्डी जी। कौन है, आर सुभाष रेड्डी जी। अब जंतर मंतर के साथ साथ पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, स्टूडेंट्स छात्रों के जो प्रोटेस्ट हुए हैं और छात्रों और पुलिस वालों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है उस पर जांच चल रही है। इस जांच में प्रायोरिटी रखा जाएगा जो जो छात्राएं थी, उन छात्राओं के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ क्या किया गया, यहाँ पे वायलेंस हुई, हैरेसमेंट हुआ या मोलेस्टेशन हुआ, जो प्रदर्शन कर रही थी छात्र, उनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, उन पर पहले जांच की जाएगी। ठीक है, चलो खैर, कमेटी का नाम याद रखना और कमेटी के अध्यक्ष कौन है उनका नाम भी आप लोग याद रखना। फिर बात आती है कि रिसेंटली पोल मर्चेंट्स फाइनेंस हैज अचीव्ड विच डिस्टिंक्शन इन इंडियाज एनबीएफ सेक्टर। हाल ही में भारत के एनबीएफसी क्षेत्र में पोल मर्चेंट फाइनेंस ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है। तो इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है, फर्स्ट एनबीएफसी टू ओपन डेडिकेटेड सिल्वर लोन ब्रांच। यानी कि इन्होंने क्या किया है कि सिल्वर को कोलेट्रल के रूप में रख के भी अब लोन मिल सकता है, यानी कि सिल्वर को गिरवी रख के भी उस पर लोन लिया जा सकता है। ये इनकी पहल है, जो पहली बार ऐसा कुछ भारत में हो रहा है। 2000 से 15 लाख तक का लोन लिया जा सकता है सिल्वर पर भी। ठीक है, चलो। Recently, which city is hosting the India Day festival that has recently commenced in Russia? In Russia. हाल ही में रूस के किस शहर में इंडिया डे फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो ये जो इंडिया डे फेस्टिवल है ये स्टार्ट हुआ है रशिया की कैपिटल मॉस्को में। ठीक है, अब इसकी थीम आप लोग याद रखना, थीम है यूनिटी ऑफ कल्चर्स, फ्रेंडशिप ऑफ पीपल्स, ये इसकी थीम है। यहाँ पर जो मेन फीचर किया जा रहा है, यहाँ पर योगा, आयुर्वेद, चेस और ट्रेडिशनल जो वेडिंग होती है भारत की, या जो ऑथेंटिक कुजीन है भारत की, उसको यहाँ पर फीचर किया जाएगा इस इंडिया डे फेस्टिवल में। इसके अलावा यहाँ पे 75 जो योगा स्कूल्स है, 200 इंडियन और रशियन जो डांसर्स है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो। रिसेंटली व्हाट इज द टाइटल ऑफ सोनिया गांधीज न्यू बुक। सोनिया गांधी की नई जो बुक आई है इसका टाइटल क्या है, इसका शीर्षक क्या है। तो सोनिया गांधी की बुक का शीर्षक है बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। ठीक है, ये किताब बायोग्राफी है सोनिया गांधी जी की। इस किताब में क्या क्या दिया गया है, उनकी जो इटली में उनका जो चाइल्डहुड बचपन जो गुजरा है उसके बारे में इन्होंने इस किताब में बताया है। इसके अलावा जब वो भारत आ गई, भारत में कैसे उनकी सास यानी कि इंदिरा गांधी जी, उनके पति राजीव गांधी जी का एसेसिनेशन हो गया, उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उनकी बेसिकली सोनिया गांधी की पूरी लाइफ पर बेस्ड ये बुक है। नाम क्या है, नाम है इसका बिलोंगिंग। पब्लिशर कौन है, एल्फर्ड ए नोपक इसके क्या है, पब्लिशर है। ये भी आप याद रखना। Recently, where did the Indian Navy inaugurated the launch and recovery system test
प्लिंथ। भारतीय नौसेना ने लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट प्लिंथ का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये उद्घाटन किया है भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में। अच्छा, ये जो उद्घाटन है किसने किया है? वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने। वाइस एडमिरल संजय भल्ला क्या है? ये फ्लैग कमांडिंग इन चीफ है ईस्टर्न नेवल कमांड के। अच्छा, ये है क्या? जो डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल्स है, डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल एल ARS जो इक्विपमेंट्स है उनके रख रखाव के लिए, उनकी देखभाल के लिए, जांच के लिए ये सिस्टम है जिसको विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया। फिर बात आती है कि रिसेंटली विच 2 डॉक्टर्स फ्रॉम मुंबई आर सेट टू रिसीव पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। मुंबई के किन 2 डॉक्टर को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो मुंबई के 2 डॉक्टर्स हैं, कौन कौन है? ये डॉक्टर है डॉक्टर जल रत्नाजी पटेल और डॉक्टर जल धायभो। अब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान वाले इनको अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे रहे हैं? तो पोस्टुमसली दे रहे हैं, मरणोपरांत इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। क्या योगदान है इनका? तो जो जल रत्नाजी है, इन्होंने तो क्या किया था, इन्होंने एग्जामिन किया था जिन्ना को, है ना? इन्होंने क्या किया था? जांच की थी जिन्ना की, और इन्होंने मेडिसिन का इवेल्युएशन किया था जल धयाभू को ने। अब हुआ क्या था देखो, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के जो फाउंडर है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को ट्यूबरक्लोसिस था 1946 में, है ना? ये बात डायग्नोस हो चुकी थी, पता लग चुकी थी इन दोनों डॉक्टर्स को। अब अगर ये बात बाहर आ जाती पार्टीशन से पहले, तो हो सकता था कि पार्टीशन रुक जाता या डिले हो जाता या कुछ और चेंजेस उसमें हो जाते। लेकिन इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखा, यानी कि जो उनकी प्रोफेशनल क्या थी, पेशेवर जो गोपनीयता थी उसको बनाए रखा, कि एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो ऐसे मरीज की उसके किसी भी पेशेंट को की चीजें रिवील ना करे। सेम इन दोनों डॉक्टर्स ने भी किया, और इन्होंने जो जिन्ना है उसकी बीमारी की बात बाहर नहीं लाई 1947 से पहले, जब पार्टीशन वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो इसलिए अब क्या कर रही है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो उनको हाईएस्ट वहां का सिविलियन अवार्ड दे रही है, कि इन्होंने अपनी पेशेवर जो गोपनीयता थी उसको बनाए रखा। इसलिए खैर इन दोनों को अवार्ड मिल रहा है मुंबई के डॉक्टर्स से। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।